एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी प्रशासन ने ये कहा कि 12,000 लोग जो पीडीएटीएल के जम्मू प्रॉमिस के उनको रेगुलाइज किया जाएगा, मगर पिछले 2 साल से हम लोग वेट करते रहे, मगर हमारे साथ धोखा किया इन्होंने और हमारे साथ जो कमिटमेंट किया था वो ग्राउंड में जब हमने देखा तो ऐसा कुछ नहीं था रेगुलाइजेशन का। डिवीजनों से डाटा मांगा कि सीनियरिटी लिस्ट को क्लब किया जाएगा, अभी तक वो भी नहीं इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने डीपीसी करनी थी, वो भी इन्होंने नहीं किया। हमें एक सूचना मिली कि ये एक कंट्रैक्टर के थ्रू लैंडमैन का जो टेंडरिंग सिस्टम है उस पर ये कुछ लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसमें जब हम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे एडमिन साहब हैं उनके पास गए, हम उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्रेस मीडिया जो है वो ऐसे अगवा फैला रही है, मगर उसी दिन शाम को वो जो टेंडरिंग है वो लेटर गांधीनगर डिवीजन में इन्होंने ये कर दिया कि आप लैंडमैन को एलटी और एचटी का जो राउंड है उस पर आप बंदे को लगा सकते हो। जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या जेपीडीसीएल के एमडी के साथ बातचीत हुई होगी तो कब उन्होंने इस बात का आपको आश्वासन दिया, या किस तरह का आश्वासन था? लिखित में था कि आपका पहले रेगुलराइजेशन का मसला हल किया जाएगा, उसके बाद ही अगर किसी लाइनमैन को रिक्रूट करना है, हायर करना है तो ये कार्रवाई जो होगी बाद में हो। जिस तरह से टीडीएल और पीडीएल काम कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह जी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पर जब हायर किया जाएगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो उसमें मतलब किस तरह की आपको आपत्ति है, किस तरह का डर है कि जो आपको लग रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो उनकी जो हायर किए होंगे लाइनमैन तो वो तो वहाँ पे किसी तरह का उनका क्लेम नहीं बनेगा। देखो, इसी तरह ही दिल्ली विजिल को भी लगाया गया था। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पीडीएल और टीडीएल 72 घंटे की प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस पर जा रहे हैं और 24 जुलाई से ये इनका प्रोटेस्ट शुरू होगा। ये प्रोटेस्ट जेपीडीसीएल के खिलाफ किया जा रहा है, जिसने इनके साथ जो इनका आरोप है कि वादा खिलाफी की है, इनकी कोई रेगुलाइजेशन नहीं की है और इसके बीच उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर जो है लाइनमैन हायर करना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ अब ये विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हुए हैं और 72 घंटे का प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीडीएल और टीडीएल के यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट शमशेर सिंह जी हैं। इनसे खुद बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला ये हुआ कि आपके साथ एक प्रॉमिस किया गया था कि जब तक आपकी रेगुलराइजेशन नहीं होगी तब तक कोई भी जो है नया यहाँ पर लाइनमैन या किसी तरह की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, लेकिन देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लाइनमैन को हायर किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, 2021 में एक एजिटेशन हुई थी, उस एजिटेशन में हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी प्रशासन ने ये कहा कि 12,000 लोग जो पीडीएटीएल के जम्मू प्रॉमिस के उनको रेगुलाइज किया जाएगा, मगर पिछले 2 साल से हम लोग वेट करते रहे, मगर हमारे साथ धोखा किया इन्होंने और हमारे साथ जो कमिटमेंट किया था वो ग्राउंड में जब हमने देखा तो ऐसा कुछ नहीं था रेगुलाइजेशन का। इन्होंने 220 लोगों की जो डीपीसी किया वो 2019 की डीपीसी थी। हम लोग वेट करते आए, सब्र किया हमने कि हम 2 साल हमने बहुत ही सब्र किया, मगर हमारे जम्मू कश्मीर की जो 12,000 लोग हैं और जो हमारी यूनियन है उसने एक डिसीज़न लिया गया कि हम आने वाले 24 तारीख को 24 जुलाई को हम 72 घंटे काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब की है, हमारी नहीं है, क्योंकि हमने 2 साल बहुत ही बड़ा सफ़र किया। हमने आधे साथी हमारे मर चुके, उनको कोई कंपनसेशन नहीं, उनको कोई क्लेम नहीं। आधे साथी हमारे जो हैं वो हैंडीकैप हो चुके। हमें डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बेवकूफ़ बनाती जा रही है। इन्होंने डिवीजनों से डाटा मांगा कि सीनियरिटी लिस्ट को क्लब किया जाएगा, अभी तक वो भी नहीं इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने डीपीसी करनी थी, वो भी इन्होंने नहीं किया। हमें एक सूचना मिली कि ये एक कंट्रैक्टर के थ्रू लैंडमैन का जो टेंडरिंग सिस्टम है उस पर ये कुछ लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसमें जब हम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे एडमिन साहब हैं उनके पास गए, हम उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्रेस मीडिया जो है वो ऐसे अगवा फैला रही है, मगर उसी दिन शाम को वो जो टेंडरिंग है वो लेटर गांधीनगर डिवीजन में इन्होंने ये कर दिया कि आप लैंडमैन को एलटी और एचटी का जो राउंड है उस पर आप बंदे को लगा सकते हो। अगर
हमें उससे ये नहीं है कि आप लोग किसी को लगा रहे हो, मगर आपने जो हमारे साथ कमिटमेंट किया था 12,000 लोग जो हैं उनको आप रेगुलाइज करें, उसके बाद आप जो करें, आप कॉर्पोरेशन में लगाएं या किसको लगाना है वो आप करें। हमें ये जो कमिटमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये कब की बात है कि आपकी जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या जेपीडीसीएल के एमडी के साथ बातचीत हुई होगी, तो कब उन्होंने इस बात का आपको आश्वासन दिया, या किस तरह का आश्वासन था? लिखित में था कि आपका पहले रेगुलराइजेशन का मसला हल किया जाएगा, उसके बाद ही अगर किसी लाइनमैन को रिक्रूट करना है, हायर करना है, तो ये कार्रवाई जो होगी बाद में होगी? सर, ये 2019 में कॉरपोरेशन बना और अनबंडलिंग हुआ। उस दौरान सेक्रेटरीट में अंडर सेक्रेटरी जो थे डिपार्टमेंट ने एक कॉरपोरेशन के साथ एक कमिटमेंट किया कि हमारे इशू हैं कि जो पीडीएल टीडीए के लोग हैं, सबसे पहले आप इनको कॉरपोरेशन पे रेगुलाइज करेंगे, उसके बाद आप कॉरपोरेशन की पूरी अपनी पावर है या जो भी आपने लोग लगाने हैं वो लगाएंगे। मगर आज हम देख रहे हैं कि टेंडर के थ्रू वो इनको किस टेंडर के थ्रू आप ये आज लोग लगा रहे हैं, मगर इसमें अगर जो लोग आज ये लगा रहे हैं, अगर 16,000 या 12,000 लोग या टेंडरिंग करने के लिए सरकार के पास पैसा है, मगर दिल्ली विजर को रेगुलाइजेशन करने के लिए पैसा नहीं है। अगर टेंडरिंग होती है, इनकी बीच में ये है कि एक डिवीजन से 1.5 करोड़ रुपए का टेंडरिंग आप करें। अगर 1.5 करोड़ रुपए अगर एक डिवीजन से इन्होंने देना है, तो आप 12,000 जो डिवीजनों में जितने लोग हैं, इनको 12,000 को आप सबसे पहले रेगुलाइज करें। उसके बाद अगर आपने कहा कि इसमें जो लोग लगा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें अगर हम लोग काम करके हमें ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, कल अगर हमारी जगह अगर दूसरे लोग लगाए जाते हैं तो बैठ के सरकार पैसा देगी। लेकिन एक चीज़ इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जिस तरह से टीडीएल और पीडीएल काम कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पर जब हायर किया जाएगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो उसमें मतलब किस तरह की आपको आपत्ति है, किस तरह का डर है कि जो आपको लग रहा है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो उनकी जो हायर किए होंगे लाइनमैन, तो वो तो वहाँ पे किसी तरह का उनका क्लेम नहीं बनेगा। देखो, इसी तरह ही दिल्ली विजर को भी लगाया गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही दिल्ली विजर को भी लगाया गया था। इसी तरह जब ज़रूरत होती है तब इनसे काम लो, जब ज़रूरत नहीं है घर जाओ। उसी तरह का इनको भी कर रहे हैं कि काम होगा तो इनको लेंगे, काम नहीं होगा तो छोड़ देंगे। मगर अगर जब ये लोग अगर डिपार्टमेंट में घुस गए तो ये कैसे जाएंगे यहाँ डिपार्टमेंट से? क्योंकि जो लाइनमैन काम कर रहा है उसकी जगह अगर दूसरे बंदे को लगा दिया तो उसकी तो ऑटोमेटिक छुट्टी हो गई ना। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, अगर जब अब आज लोग काम करके सरकार के पास सैलरी नहीं है, कल घर में बैठ के गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट सैलरी देगा इनको? ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये पीडीएल टीडीएल को डिपार्टमेंट से बाहर निकालने की इनकी पूरी साजिश है, मगर ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। जिस तरह से आप कह रहे हो कि इसे प्राइवेटाइजेशन की जो बात की जा रही थी, ये क्या उसी तरफ का एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है, ये कदम ले रही है कि इस तरह से हायर किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर? जी सर, ये ऐसा ही प्रोसेस इन्होंने बनाया हुआ है कि ये प्राइवेट की जो इन्होंने 2021 में इन्होंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन अभी हम नहीं करेंगे, ये पूरा प्राइवेटाइजेशन की पूरी इन्होंने अंदर से तैयारी कर गए हैं और हम लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने। क्योंकि एक मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्होंने ट्वीट करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एलजी साहब को कहा कि ये जो प्रेस मीडिया ने अखबार फैलाई है, और उसी दिन शाम को वो एक डिवीजन को टेंडरिंग देते हैं कि आप इस जगह में लैंडमैन को हायर करिए। ये इसका मतलब ये है कि एमडी साहब की कुछ चाल है, क्योंकि आई अथॉरिटी को मैसेज देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये टेंडरिंग कैसे हुई? लेकिन इस पर जेपीडीसीएल की एक और भी हमने सुना था बात की, उन्होंने कहा कि हमें मैन पावर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से इस समय काम चल रहा है, जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और जितना भी जो बिजली को लेकर जो सारा सिस्टम है उसको सुधारने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, इसलिए इस तरह के काम भी किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखो सर, हम चाहते हैं सुधार होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारें थी, आज भी मंत्री तंत्री जो लोग हैं उनका जो रेवन्यू का इशू है, आज तक उनका बैलेंस पड़ा हुआ है। जब भी अगर रेवन्यू की अगर इशू आता है तो जो गरीब वो लोग होता है उसी को तंग किया जाता है। मैं डिपार्टमेंट में काम करता, हमें पता है जो आई अथॉरिटी के बैठे हुए हैं उनका रेवन्यू या उनका जो कलेक्शन वो दे के राजी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर तो लोड पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में पावर का सुधार हो, और इसमें जो जम्मू कश्मीर में जो डिपार्टमेंट एक क्लास चल रहा है वो एक होना चाहिए, हम भी कहते हैं। मगर हम ये कहते हैं कि हमारे जो साथी आधे मर चुके, आधे हैंडीकैप हो चुके, पिछले 20-20 सालों से हम लोगों ने डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान पूरी जवानी हमने दे दी। मगर आज जब
रेगुलाइजेशन की बारी आती है तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कहता हमारे पास पैसा नहीं है और यूटी बनाई इन्होंने, मैक्सिमम इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट देना चाहिए था। नहीं, इसमें एक एसआरओ भी है, जिस एसआरओ की आप बात कर रहे थे, रेफरेंस भी दे रहे थे, उस एसआरओ में क्या उसमें बताया गया? सर एसआरओ 381 एसआरओ पीडीडी डिपार्टमेंट का 1981 में बनाया गया था। उसमें एसआरओ में ये था कि 7 साल के बाद पीडीएल टीडीएल जो है उनको रेगुलाइज किया जाता था। उसके बाद जब अनबंडलिंग 2019 में हुई, उसमें गवर्नमेंट ने एक कॉरपोरेशन के तहत एक एसआरओ निकाला 109। उसके तहत जो भी पीडीएल टीडीएल का एम्प्लॉइज है उसको उस एसआरओ के तहत उसको रेगुलाइज किया जाएगा। जी जी, ये चीज़ थी। तो आपने जैसे सुना कि किस तरीके जो है सरकार जो पहले कहती है, जीपीडीसीएल पर खास करके आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि इनकी रेगुलाइजेशन की जाएगी और रेगुलाइजेशंस के लिए जो एसआरओ के तहत की जाएगी, लेकिन रेगुलाइजेशन तो दूर की बात है, लेकिन जिस तरीके से लाइनमैन को हायर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो टेंडर्स निकाले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इनका डाउट है कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, ये उसकी तरफ ही बढ़ने का ये एक मेन जो एक मूव है, एक स्टेप है।